यूं तो भारतीय इतिहास अनोखा है। सदियों पुरानी इमारतें आज भी अपने इतिहास के साथ अस्तित्व में है, तो कई खंडहर होने के बावजूद अपनी अनकही दास्तान के साथ अमर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे आज आपको एक ऐसे किले की कहानी बता रहा हूं जिसका रहस्य 500 सालों बाद भी बरकरार है, जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, जहां घुंघरुओं की झनकार आज भी दूर दूर तक सुनाई पड़ती है, जिसके झंकार से वो किला आज भी कांपता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा किला जहां कभी रात सी ठाट बाट की चमक थी, जहां नृत्य की थिरकने हवा में घुली रहती थी और जहां प्रेम की आग इतनी भड़की कि एक श्राप ने सदियों को झकझोर दिया। लेकिन आज वो किला खंडहरों का ढेर है, जहां रातें घुंघरुओं की झनकार से कांप उठती है। स्वागत है आपका गढ़पहरा किले की अनकही दास्तान में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बसा ये किला जो 400 साल पुरानी एक प्रेम कथा का साक्षी है। आज हम चलेंगे उस दौर में जहां राजा का दिल एक नर्तकी पर आ गया, रानी की ईर्ष्या ने आग लगाई और एक श्राप ने सब कुछ तबाह कर दिया। तैयार हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए किले की जड़ों तक उतरते हैं। ये साल था 1500 ईस्वी के आसपास। बुंदेलखंड की धरती पर गोंड राजा संग्राम शाह, वो योद्धा राजा जिन्होंने रानी दुर्गावती के ससुर के रूप में 52 गढ़ों की नींव रखी। गढ़पहरा भी इन्हीं में से एक था। पहाड़ी पर बसा ये किला सागर शहर से महज कुछ किलोमीटर दूर झांसी रोड पर खड़ा था। मजबूत दीवारें, गुप्त रास्ते और बीच में एक शीश महल जो आईने की चमक से जगमगा उठता था। संग्राम शाह के बाद डांगी राजपूतों ने कमान संभाली। फिर आया राजा जय सिंह कछवाहा, जिनके वंशजों ने करीब 200 साल तक यहाँ तख्त संभाला। किला सिर्फ युद्ध का किला नहीं था, बल्कि एक राजसी आलीशान महल था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब एक नट नटनी की जोड़ी ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। कल्पना कीजिए वो पुराना बाजार जहां नट नटनी की जोड़ी अपनी कलाबाजियों से लोगों का दिल जीत रही थी। नटनी वो खूबसूरत लड़की जिसकी कमर की थिरकने हवा को भी नचाती, लाल जोड़ा, चूड़ियों की खनक और घुंघरुओं की ऐसी झनकार कि दूर दूर तक लोग ठहर जाते। नट उसका साथी रस्सी पर उड़ान भरते, तलवारों पर नाचते। उनकी कला की चर्चा राज्य के कोने कोने में फैल गई। एक दिन ये खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा एक शक्तिशाली योद्धा, लेकिन दिल से सहज और सरल। नटनी की एक झलक में वो खो गए। ये नृत्य, ये खूबसूरती, ये मेरे महल की शोभा बढ़ाएगी, राजा ने सोचा। उन्होंने नट नटनी को बुलाया। दरबार में नृत्य हुआ। नटनी की आंखों में वो जादू था कि राजा का दिल पिघल गया। प्रेम हो गया, गहरा, बेकाबू। राजा ने फैसला किया, नटनी के लिए एक शीश महल बनवाऊंगा। वो महल जहां हर दीवारें आईनों से सजी, जहां हर कोना नृत्य की गूंज से भर जाए। मजदूर रात दिन जुटे, पहाड़ी पर पत्थर काटे गए, चांदी के जरी से सजावट हुई। महल तैयार हुआ, चमचमाता, राजसी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट आता है। राजा का विवाह हो चुका था। रानी एक राजघराने की बेटी, ईर्ष्या की आग में चल रही। ये नटनी राज्य की रानी बनने की हिम्मत, रानी के मन में जहर घुल गया। समाज के डर से राजा भी खुलकर नटनी को महल में नहीं बुला पा रहा था, तो उसने एक शर्त रखी, एक चुनौती जो प्रेम की परीक्षा लेगी। चुनौती थी, किले से दूर घाटी तक एक कच्ची रस्सी बांधी जाएगी। नटनी को उस रस्सी पर नाचते हुए, थिरकते हुए शीश महल तक पहुंचना होगा। सफल हुई तो राज्य का आधा हिस्सा उनका, असफल हुई तो विदा। नटनी ने हामी भरी, मेरा प्रेम जीतेगा, उसने कहा। वो दिन आया, पूरा राज्य इकट्ठा, सूरज ढल रहा था, हवा में तनाव। नटनी रस्सी पर चढ़ी, घुंघरू बजने लगे, झंकार झंकार, हर कदम पर नृत्य, हर मोड़ पर मुस्कान और आधा रास्ता पार। नीचे गहरी और काली घाटी थी। राजा ऊपर से देख रहा, दिल धड़क रहा। रानी पीछे मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में साजिश थी। तभी वो पल, रानी ने इशारा किया। एक सेवक चुपके से रस्सी तक पहुंचा, चाकू चला, रस्सी टूटी। नटनी हवा में लहराई, चीखी और घाटी में गिर गई। नट जो नीचे इंतजार कर रहा था दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। नटनी की सांसें थम गई। मरते मरते आंखों में आंसू लिए उसने श्राप दिया, जिस राज्य में विश्वासघात हुआ वो राज्य जल्द नष्ट हो जाएगा। यह महल खंडहर बनेगा और मेरी झंकार सदियों तक यहाँ गूंजेगी। नट व्यथित होकर वहीं गिर पड़ा, प्राण त्याग दिए। राज्य में सन्नाटा पसर गया। राजा को साजिश का पता न चला। रानी चुप रही, लेकिन श्राप वो अमिट था। श्राप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
पहले राज्य की समृद्धि घटने लगी, फसलें सूखी, व्यापार ठप, फिर राजा का वंश एक एक कर लुप्त। शीश महल जो कभी चमकता था अब धूल में लिपटा, दीवारें टूटने लगी, छतें ढह गई। किला जो 52 गढ़ों का हिस्सा था वीरान पड़ गया। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। 1857 आया, स्वतंत्रता की लौ, गढ़पहरा के राजा मर्दन सिंह ने कमान संभाली। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, शाहगढ़ के राजा बख्त बली के साथ मिलकर उन्होंने 1 साल तक लड़ाई की। सीमित हथियार लेकिन हौसला अटल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे से मदद मांगी गई। संयुक्त सेना बनी लेकिन अंग्रेजों की ताकत ने सब हरा दिया। मर्दन सिंह ने समर्पण किया लेकिन किले की दीवारों पर आज भी वो जज्बा गूंजता है। फिर भी शराब की छाया न हटी। किला अब खंडहर लेकिन रहस्य वो आज भी जिंदा है। स्थानीय लोग कहते हैं रात में घुंघरू बजते हैं, कोई लाल जोड़े वाली छाया पहाड़ियों पर दौड़ती है, चीखें गूंजती हैं, मेरा प्रेम मेरा श्राप। बताते हैं किले से 360 मौजें जुड़ी थी लेकिन अब सब वीरान। कपल्स दिन में प्री वेडिंग शूट करते हैं लेकिन सूर्यास्त के बाद कोई नहीं आता। एक बार तो एक यात्री ने देखा नटनी की आत्मा रस्सी पर नाचती हुई। दोस्तों, गढ़पहरा किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, एक जीती जागती दास्तान है। प्रेम की मिठास, विश्वासघात का कड़वा स्वाद और श्राप की अमर गूंज। पास ही हनुमान मंदिर है जहां आषाढ़ में मेला लगता है। आस्था और इतिहास का संगम, पर घुंघरुओं की झनकार अभी भी सुनाई देती है। इतिहास की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक और नई दास्तान के साथ। नमस्कार।